हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स। उसमें 13.8 तक जो पेज नंबर 396 में था वहाँ तक हम लोग किए थे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं इसमें इन टेक्स्ट में, फिर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13.9 जो कि एक कन्वर्सन दिया हुआ है इसमें। 13.9 कन्वर्सन है। नंबर 1, 3-मिथाइल एनिलीन, 3-मिथाइल एनिलीन इंटू 3-नाइट्रोटोलुइन, 3-नाइट्रोटोलुइन, 3-मिथाइल एनिलीन इंटू 3-नाइट्रोटोलुइन। देखो 3-मिथाइल एनिलीन मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा, NH2 और यहाँ लगा दो CH3। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, तो दिस इज 3-मिथाइल एनिलीन। और इससे क्या बनाना है, 3-नाइट्रोटोलुइन। तो 3-नाइट्रोटोलुइन बनाना है मतलब कुछ ऐसा, NO2CH3। अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, 3-नाइट्रोटोलुइन मतलब यहाँ NO2 को सब्स्टिट्यूएंट लिया गया है, जबकि यहाँ NH2 मेन है। तो मेन है इसलिए नंबरिंग यहाँ से हुआ है, इसमें इसको सब्स्टिट्यूएंट लिया गया है इसलिए नंबरिंग यहाँ से किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है कि NH2 को जो है हम लोग बदल रहे हैं किसमें, NO2 में। अब NH2 को NO2 में बदलना है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। NH2 को NO2 में बदलना है तो ऑक्सीडेशन करना होगा। अब ऑक्सीडेशन के लिए आप रिएजेंट क्या यूज करोगे, ई मायने रखता है। ऑक्सीडेशन के लिए आप रिएजेंट क्या यूज करोगे, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हालांकि यहाँ जो एनिलीन लिया हुआ है ना, या कोई नॉर्मल सा कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम है। और एरोमेटिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन जो है काफ़ी केयरफुली किया जाता है, काफ़ी केयरफुली। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो आप यहाँ रिएजेंट इस्तेमाल करोगे जिसके थ्रू वह ऑक्सीडाइज हो करके NH2 ग्रुप नाइट्रो में बदले, तो बेसिकली उसमें हम लोग KMnO4 वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, रिएक्शन काफ़ी केयरफुली हैंडल करना है, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में जो या बेंजीन रिंग है उसका ऑक्सीडेशन होकर के बेंजोक्विनोन वगैरह बन सकता है। तो इसमें डायरेक्टली आप चाहे तो KMnO4 के साथ इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, बेसिक मीडियम में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ। तो इसमें क्या होगा कि यह जो NH2 ग्रुप है यह NO2 में बदलेगा। लेकिन समस्या यहाँ ये भी है कि KMnO4 के साथ यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो तो NH2 तो बदलेगा ही NO2 में, लेकिन हो सकता है कि यह CH3 भी COOH में बदल जाए। पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा कि अल्काइल बेंजीन में यदि है यहाँ अल्काइल ग्रुप और KMnO4 का इस्तेमाल कर रहे हो तो डायरेक्ट बदल जाएगा इसमें। तो यदि ऐसा हुआ तो देन इस COOH को रिड्यूस करना होगा CH3 में, और COOH को CH3 में रिड्यूस करना है तो इसके लिए क्या लेना है हम लोग को, HI रेड फास्फोरस। या HI रेड फास्फोरस NO2 को रिड्यूस नहीं करता है उतना, लेकिन इस COOH को जो है आसानी से रिड्यूस कर देगा किसमें, CH3 में। तो ये हो जाएगा CH3NO2 का NO2 रह जाएगा। तो 3-मिथाइल एनिलीन से 3-नाइट्रोटोलुइन बनाना हो तो यही पाथ हम लोग फॉलो करेंगे। एक कन्वर्सन और है इसमें, एनिलीन इंटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनिलीन को बदलना है इंटू 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन में। तो देखो एनिलीन मतलब कि बेंजीन में NH2, इस NH2 को यहाँ लिखते हैं एनिलीन। इसे बदलना है किसमें, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन में। तो Br Br Br, ये 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। मतलब कुल मिलाकर के NH2 ग्रुप को हटाना है और उसमें 3 ब्रोमीन भी लाना है। तो हटाने का बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले उसमें 3 ब्रोमीन कैसे आएंगे ये सोचो। तो जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे एमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जब एनिलीन का रिएक्शन आप करवाओगे ब्रोमीन वाटर से, Br2 एक्वस में ब्रोमीन वाटर, तो काफ़ी फ्रीक्वेंट रिएक्शन होता है जिसमें NH2 का मतलब एनिलीन का सारे ऑर्थो और पारा पे जा कर के जो है ग्रुप्स जुड़ते हैं। ऐसे वाइट प्रिसिपिटेट मिलता था, याद करो, वाइट PPT, ये 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। अब NH2 को हटाना है, 3 ब्रोमीन तो आ गया, NH2 हटाना है। तो NH2 डायरेक्ट हटाने का कोई रिएक्शन तो हमने पढ़ा नहीं है। हाँ पढ़े हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट में बदलो देन काम कर लो। तो डाइजोनियम सॉल्ट में इसको बदल दो, कैसे, NaNO2 प्लस HCl टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा होता था। तो यहाँ NH2 बदल जा रहा था किसमें, डाइजोनियम में, N2 प्लस Cl माइनस, बाकी जहाँ जहाँ ब्रोमीन हैं वे यथावत अपने पोजीशन पे होंगे और साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। अब इस डाइजोनियम को यहाँ से हटाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, H3PO2 के साथ कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो तो ये पूरा ग्रुप बाहर, दिस वन, या फिर इथेनॉल के साथ। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, पहले ब्रोमिनेशन करवाए हम लोग। देखो ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो पहले तो दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ चूँकि बेंजीन में 3 ब्रोमीन लाना है, तो बेंजीन में 3 ब्रोमीन लाने के लिए यही एक रिएक्शन ही था पूरे चैप्टर में, जिसमें एनिलीन का ब्रोमीन वाटर से हम लोग रिएक्शन करवाते थे। 3 जगह ब्रोमीन आ ही जाएगा। अब बचा NH2 को हटाना, तो NH2 को हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद फिर डीएमिनेशन वाला प्रोसेस H3PO2 या इथेनॉल के साथ हीट करने के बाद हम लोग पहुंच जाते थे अपने मकसद पे, मतलब कि डाइजोनियम ग्रुप वहाँ से हट जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है। तो इस तरह से इन टेक्स्ट में जितने प्रॉब्लम्स थे ना सब हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर आप 11-12 मिला करके पढ़े हो ना, कन्वर्सन के मामले में सबसे हेवी यही है, जिसमें कोई कन्वर्सन बहुत सिंपल नहीं है, सोचना पड़ता है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13.1 में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, IPSC नाम लिखना है और उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासीफाई करना है। तो नंबर 1 में CH3 का होल टू CHNH2 करते चलते हम लोग। पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखो बढ़िया से, CH3, इस CH में 2 CH3 जुड़ा था, जोड़ दिए। अब यहाँ है NH2,
IPSC नाम लिखोगे, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, तो प्रोपेन 2 अमीन। डिग्री क्या है इसका, तो डिग्री के लिए हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं कि नाइट्रोजन कितने सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, तो 1 से, तो 1 डिग्री अमीन हो गया, 1 डिग्री। उसके बाद नंबर 2 CH3CH2 का होल 2 NH2। तो देखो CH3 CH2 CH2 NH2, इस बार यहीं से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। देखो नंबरिंग हम लोग करते हैं कोई किनारे वाला कार्बन से, जैसे लग रहा होगा कि इसमें नाइट्रोजन जो कार्बन से जुड़ा था वहीं 1 कर दिए, तो इसमें भी नाइट्रोजन यहाँ था तो यहाँ से करते, नहीं कर सकते क्योंकि यह कार्बन कोई टर्मिनल कार्बन नहीं है। टर्मिनल में किनारे वाला, तो इसके बगल में इधर है और इसके बगल में इधर है, तो अगल बगल जब है तो ये किनारे वाला कैसे हो सकता है, जबकि इसमें इसके बाद कोई कार्बन नहीं होते, टर्मिनल कार्बन हुआ। तो नंबरिंग टर्मिनल कार्बन से ही होता है, और उसके बाद फिर आप देखो कि किधर से नज़दीक पड़ेंगे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप वगैरह, फिर उसके अनुसार से आप करो, लेकिन शुरू तो करना है कोई टर्मिनल कार्बन से, एमीन का जब आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तब। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। डिग्री की बात करें तो ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि नाइट्रोजन से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है, 1 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री। अब आगे आता है इसमें क्वेश्चन नंबर इसी का 3। थर्ड में कंपाउंड दिया हुआ है ऐसा CH3NH CH3 का होल 2। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अच्छे से लिखो, CH3N, इसमें H CH और इसमें जुड़ा हुआ 2 CH3। तो नाम लिखोगे तो हमने जैसा पढ़ा कि नाइट्रोजन से यदि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो तो इसमें से जो लार्जर ग्रुप होता है वह मेन चेन के अंदर आता है, और स्मॉलर ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन के राइट साइड में जो है 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इधर एक ही है, तो ये मेन चेन हो जाएगा और इसको लेना होगा सब्स्टिट्यूएंट। अब यदि इसको मेन चेन लेते हो तो फिर नंबरिंग करो, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा टर्मिनल कार्बन से शुरू करके, तो उसके लिए 1 2 3। तो N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो N मिथाइल, 3 कार्बन का हो गया प्रोपेन, और 2 पे N है तो 2 अमीन। ऐसा N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। तो हो गया। डिग्री क्या है इसका, 2 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इधर और एक इधर, 2 डिग्री हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर में, नंबर 4 CH3 का होल 3 CnH2। पहले स्ट्रक्चर कार्बन, इसमें लगा हुआ NH2 और 3 CH3, 1 2 3। IPSC नाम लिखोगे इसका तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और कुछ है नहीं, तो फिर जो भी होगा नाम इसी के लिए। अब इसमें से लॉन्गेस्ट चेन चुनो, नंबरिंग करो, तो सब पुराना पैटर्न है जो हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ से 1 हो सकता है 1 2 3, या फिर 1 2 3 या 1 2 3, कैसे हो भी। तो इसी को यदि मान लें हम लोग मेन, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना होगा। तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोपेन, सेकेंड कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है तो 2 एमीन। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है। डिग्री की बात करें तो नाइट्रोजन से पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एमीन हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है C6H5NH CH3। अच्छा,
C6H5 मतलब कि वहाँ फिनाइल रिंग होगा, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और उस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो आप बेंजीन बना दो यहाँ NHCH3 ऐसा नाम लिखोगे तो N मिथाइल, ये पूरा के लिए डायरेक्ट एनिलीन लिख सकते हो या बेंजीनामाइन। अब नाइट्रोजन के अगल बगल दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3 एक इधर फिनाइल, तो 2 डिग्री हो गया। नंबर 6 CH3 CH2 का होल 2 NCH3, तो अगेन नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ से CH3। डिग्री तो हो जाएगा इसका 3 ना, क्योंकि नाइट्रोजन के अगल बगल 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, तो डिग्री तो चलो हो गया 3। IPAC नाम कैसे, तो अगल बगल 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे तीनों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो जो सबसे बड़ा है उसको मेन मान लो, किसी को भी, इसको या इसको मेन मानते हो तो इस सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली ई आता है पहले, तो नाम लिखोगे तो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल है, 2 कार्बन का इथेन और ये एमीन, ऐसा N इथाइल N मिथाइल इथेनमीन या इथेनामाइन, ऐसा 3 डिग्री का था या टर्शियरी एमीन था। इसके बाद और भी है, इसमें एक और है 7 नंबर, इसमें क्या है, MBr C6H4NH2, 6 कार्बन एक साथ दिखे और हाइड्रोजन 6 से कम, 6 कार्बन एक साथ दिखे और हाइड्रोजन 6 से कम, तो समझ जाना है कि वहाँ होने वाला है बेंजीन रिंग। तो यहाँ आप बेंजीन रिंग बना दो बेधड़क ऐसे। अब इसमें NH2 है और ब्रोमीन है मेटा पे, मतलब मेटा पे, तो कहीं एक जगह पहले NH2 लगा दो। अब यहाँ NH2 लगा दिए तो इसके रिस्पेक्ट में जो मेटा होगा 3 पोजीशन, तो 1 2 3 या 1 2 3 कहीं भी यहाँ जोड़ दो, बी है नाम लिख दो, ये मेन हो गया 1 2 3, तो 3 ब्रोमो एनिलीन, या ऐसा भी लिख सकते थे 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन, ऐसा। तो ये थे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज का, कि कुछ कंपाउंड्स दिए हुए थे, सारे कंपाउंड्स का हम लोग को स्ट्रक्चर बना करके नाम लिखना था, क्लासिफाई करना था कि किस प्रकार का एमीन है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है 13.2, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कैसे उन कंपाउंड्स को अलग करोगे केमिकल टेस्ट के आधार पर, मतलब कुछ रिएक्शंस जो उन 2 कंपाउंड में एक करेगा और दूसरा नहीं करेगा, और उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे देख के। तो पीछे हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़े थे ना, डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन, फिर एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन, ऐसे करके। तो 13.2 केमिकल टेस्ट देना है, केमिकल टेस्ट। सबसे पहला मिथाइल एमीन एंड डाईमिथाइल एमीन,
इन दो में आप कैसे अंतर करोगे केमिकल टेस्ट के आधार पर। कई रिएक्शंस हैं, डिस्टिंक्शन के लिए इसमें कई रिएक्शंस हैं। 2-3 मेथड तो हम लोग पढ़े ही हैं। हिंसबर्ग मेथड का इस्तेमाल करो आप, हॉफमैन मेथड का इस्तेमाल करो, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट यूज करो, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल यूज करो, कुछ भी और आप बना सकते हो काफ़ी आसानी से। तो सबसे पहला बात कि यह मिथाइल एमीन है, मतलब कि 1 डिग्री एमीन है। डाई मिथाइल एमीन है, मतलब कि यह 2 डिग्री एमीन है। ऐसा 2 डिग्री एमीन। तो दोनों के लिए अलग अलग रिएक्शन यूज कर सकते हो या एक ही रिएक्शन के आधार पे दोनों, कि यदि इन दोनों में से हम लोग क्या करें कि इसमें डाल दें क्लोरोफॉर्म और साथ ही साथ अल्कोहलिक KOH। तो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH मिलाने से रिएक्शन दोनों में से किसी एक का होगा। या जो 2 डिग्री एमीन है ये कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। और यह जो 1 डिग्री एमीन है ये आइसोसाइनाइड बना देगा, CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्मेल काफ़ी ख़राब होता है, अनप्लीजेंट स्मेल। तो इस स्मेल के आधार पे हम लोग बता देंगे कि वह प्राइमरी एमीन है, मतलब मिथाइल एमीन है। तो ऐसे इसको समझना है कि जब आप लैब में वर्क करोगे तो 2 अलग अलग कंटेनर में दिया हुआ रहेगा, एक में मिथाइल एमीन एक में डाईमिथाइल एमीन। देख करके तो बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला है कि कौन मिथाइल एमीन है कौन डाईमिथाइल। तो वहाँ पता करना है तो क्या करो कि दोनों बर्तन में आप क्लोरोफॉर्म डालो, अल्कोहलिक KOH डालो, उसको हीट करो। हीट करने के बाद जिससे दुर्गंध आया मतलब कि वह प्राइमरी एमीन था, क्योंकि दुर्गंध आ रहा है आइसोसाइनाइड के चलते। और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जब प्राइमरी एमीन होता है, तो सेकेंडरी एमीन का नहीं होता है। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि प्राइमरी एमीन है और दूसरे बर्तन में क्या था, सेकेंडरी एमीन था। या फिर इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी सेपरेट कर सकते हो कि हिंसबर्ग टेस्ट लगा दो इसमें। तो हिंसबर्ग टेस्ट लगाओगे तो हिंसबर्ग रिएजेंट लाना होगा, बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड। हिंसबर्ग टेस्ट की मदद से ऐसा जो हम लोग पढ़े पीछे, ClSO2 और यहाँ बेंजीन, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। पहले HCl बाहर होता है, -HCl, और ये बनता है CH3NHSO, ऐसा, जो कि एक टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है वहाँ से। फिर इसको हम लोग क्या करते थे, रिएक्शन करवाते थे बेस से, एक्वस या अल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ से हट जाता था ऐसे, CH3N माइनस यहाँ K+SO, ऐसा। और ये रिएक्शन होने से कहने का मतलब कि पूरा चीज़ जो है इसमें सॉल्युबल हो जाता था। लेकिन वही यदि हम लोग रिएक्शन यहाँ करवाते थे बेंजीन सल्फोनोइल का, तो HCl तो निकलता था, प्रेसिपिटेट टाइप का यहाँ बन जाता था। लेकिन यह जो प्रेसिपिटेट बनता था ये अगेन बेस में डिजॉल्व नहीं कर पाता था, क्योंकि इसमें कोई नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। तो एक टेस्ट ऐसे भी इस्तेमाल करो कि एक में मिथाइल एमीन एक में डाईमिथाइल एमीन, आपको नहीं पता है, दोनों में हिंसबर्ग रिएजेंट पहले मिलाओ, प्रेसिपिटेट दोनों में आ जाएगा। अब क्या करो कि एक जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है उसमें बेस मिलाओ एक्वस KOH। वो डालते ही यदि प्रेसिपिटेट घुल गया मतलब प्राइमरी एमीन था, नहीं घुला मतलब सेकेंडरी था, डाईमिथाइल एमीन। तो इस हिंसबर्ग टेस्ट के मदद से भी जो है हम लोग इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मिथाइल एमीन एंड डाईमिथाइल एमीन। इसके अलावे आप 2 डिग्री एमीन को स्पेशली पता करना चाहोगे तो 2 डिग्री एमीन के लिए स्पेशल है लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। और उस लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ केवल 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन होता है, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन नहीं होता है। तो वैसे वहाँ भी पता चल जाएगा। यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है
पता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो। एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो जल्दी नहीं डिस्टिल करेगा, प्राइमरी पहले कर जाएगा। तो वैसे भी जो है दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से इस एक क्वेश्चन को हम लोग देखें, मिथाइलेमिन और डाइमिथाइलेमिन का सेपरेशन, और इसमें कई तरीके थे, जो अच्छा लगे, जो समझ में आए उस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है केमिकल टेस्ट लिखने, मतलब आपको रिएक्शन के आधार पे बताना है, और जो उसमें बताया गया था चैप्टर में डिस्टिंक्शन, उसको इस्तेमाल करके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद का जो क्वेश्चन है आगे के लेक्चर से हम लोग डील करेंगे। धन्यवाद।